सो हे गाइस, वेलकम टू वेरी फर्स्ट नई सेकेंड वीडियो है कैंडलस्टिक का। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के देख सकते हैं। हमारा कैंडलस्टिक सीरीज चालू हो चुका है। बेसिकली इस चैनल पे मैं पूरा प्राइस एक्शन कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ, वो बिल्कुल फ्री में, जेन्युइन कंटेंट और सबसे बड़ी चीज़ सीक्वेंस वाइज। यानी कि यूट्यूब पे आप बहुत सारी चीज़ें देख लोगे प्राइस एक्शन पे। कभी कोई ट्रेंड लाइन पढ़ा रखा है, कभी कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ा रखा है, कोई मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ा रखा है। मतलब एक सीक्वेंस में जो चीज़ें होनी चाहिए ना, कि बंदा अगर कोई न्यू है, कोई बिगनर है, वो चाहता है कि मैं मार्केट से पैसे अर्न कर पाऊँ, वो उसको पता है कि हाँ भाई प्राइस एक्शन सीख सकते हैं, प्राइस एक्शन के थ्रू पैसा कमा सकते हैं। लेकिन जब बंदा ढूंढने जाता है ना यूट्यूब पे कि प्राइस एक्शन मुझे सीखना है, बट उसे वो चीज़ें सीक्वेंस में मिलती नहीं है। आज प्राइस एक्शन में सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ रहा है, कल मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ रहा है, परसों ऑप्शन चेन पढ़ रहा है, तरसों कुछ पढ़ रहा है। तो ये चीज़ की वजह से होता क्या है ना, कि मतलब एक सही प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है और इधर उधर पाथ से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सपोज दैट ये मेरा डेस्टिनेशन है, सपोज दैट मेरा ये डेस्टिनेशन है, मुझे यहाँ तक पहुँचना है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मैं ऐसा नहीं है कि आज यहाँ जाऊँगा, कल यहाँ जाऊँगा, परसों ऊपर जाऊँगा, तरसों नीचे आऊँगा, फिर यहाँ जाऊँगा, फिर वहाँ जाऊँगा, ऐसे में पहुँच ही नहीं पाएंगे। अगर ये मेरा डेस्टिनेशन है और यहाँ मैं खड़ा हूँ, तो मुझे पता है ये क्लियर पाथ रास्ता है, मैं इस रास्ते पे चलूँगा, मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाऊँगा। लेकिन बहुत सारे बंदे के साथ दिक्कत क्या है ना, कि बहुत सारे, क्या मेरे साथ भी सेम चीज़ दिक्कत थी। जब मैं आज से 3 साल पहले जब प्राइस एक्शन ये सब चीज़ें सीखने चाह रहा था, मैं यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ सर्च किया। आज सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ लिया, कल कुछ पढ़ लिया, परसों कुछ पढ़ लिया, और एट द एंड कुछ नहीं समझ में आता था। एट द एंड लगता था कि सारी चीज़ें बेकार हो गई, मैंने कुछ समझा ही नहीं, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। ये अप्लाई करूँ तो वो खड़ा हो जाता है, वो अप्लाई करूँ तो ये आड़े आ जाता है। मतलब आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाओगे तो कोई ऑप्शन चेन का दूसरा चीज़ बताएगा, कोई कुछ बताएगा। चीज़ें अपने सीक्वेंस में सीखी नहीं है ना, दिक्कत यही है। तो मैं इस चैनल पे ट्रेडर टैंक जो हमारा चैनल है, मैंने बेसिकली इसी चीज़ के लिए स्टार्ट किया कि पूरा प्रॉपर गाइडेंस एक न्यूबी ट्रेडर जो ट्रेडिंग के बारे में टी व्यू से नहीं पता, वो भी इस चैनल के वेरी फर्स्ट वीडियो से अगर वो चाहना चाहेगा तो वो पहला वीडियो से लेकर के जो भी 50-60 जितने वीडियो प्राइस एक्शन के यूज़ होंगे मैं अपलोड करूँगा। अगर वो सारे वीडियोस देखते हैं तो मेक श्योर, मैं ये तो पक्का जानता हूँ कि वो पैसे बना के ले जाएंगे। क्योंकि ट्रेडिंग इज़ नॉट लाइक रॉकेट साइंस कि हाँ भाई ट्रेडिंग सीखना तो बहुत बड़ी बात है, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रेडिंग बहुत सिंपल है। तो चलिए टू द पॉइंट, ज़्यादा मैं फालतू चीज़ें डिस्कस नहीं करूँगा, उतना आप खुद समझदार हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो पहला वीडियो है कैंडलस्टिक का, जो सबसे बेसिक वीडियो है, वो अपलोड हो चुका है। तो आप जा करके मेक श्योर कि उस वीडियो को जरूर देखें, तभी ये सेकंड वीडियो देखें और तभी समझ में आएगा। क्योंकि अगर आप पहला वीडियो नहीं देखेंगे तो ये वीडियो में थोड़ी चीज़, हालांकि ये भी वीडियो समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आप जाके पहला वीडियो देखो, आई बटन पर लिंक दे दूंगा, और ये फिर जाके उसके बाद सेकंड वीडियो देखो। बहुत ही मतलब कट थ्रू वीडियो है, कोई फालतूबाजी नहीं, और सबसे बड़ा चीज़ जेन्युइन कंटेंट और सीक्वेंस वाइज। तो चलिए हम लोग आज डिस्कस करेंगे टॉपिक क्या क्या कवर होने वाला है, ठीक है। तो टॉपिक आज हमारा देख सकते हैं कि एक सेकेंड, हाँ, टॉपिक आज हमारा कवर होने वाला है कैंडलस्टिक्स। कैंडलस्टिक्स क्या होता है, बुलिश बेरिश कैंडलस्टिक्स क्या होता है। फिर आज हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक्स, पैटर्न, कैंडलस्टिक्स पैटर्न के कितने टाइप्स होते हैं। फिर तीसरा चीज कवर करेंगे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होता है। फिर चौथा बुलिश मारुबुजो कैंडलस्टिक क्या होता है। फिर पांचवा बेरिश मारुबुजो कैंडलस्टिक क्या होता है। ये 5 चीजें आज हम सीखने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करके पैसा कमाना बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, इतना आसान नहीं है। मैं अपने लिए एक सिद्धांत फॉलो करता हूँ, ये ज़रूरी है। ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस 10-20% है, आपको माइंडसेट बहुत काम करेगा। तो मैं आपका पहले माइंडसेट बना देना चाहता हूँ। आप हमेशा दिमाग में ये रखो, मैं हमेशा इस सिद्धांत को फॉलो करता हूँ, इफ आई हैव करेज टू ड्रीम बिग, इफ आई हैव करेज टू ड्रीम बिग, देन अगर मेरे अंदर सपने देखने की साहस है, मेरे अंदर ताकत है, और इफ आई हैव डिटर्मिनेशन टुवर्ड्स माय गोल्स एंड ड्रीम्स, देन नो वन कैन स्टॉप मी, आई एम अनस्टॉपेबल। सेम चीज अपने लिए यूज कीजिए। इफ यू हैव करेज टू ड्रीम बिग, if you have courage to dream big and determination towards your goals and dreams, then no one can stop you, no one। तो ये फालतू लोगों की बात नहीं सुननी कि ट्रेडिंग बहुत डिफिकल्ट है, इससे पैसा नहीं कमा सकते। कोई ना कोई तो कमा रहा है, वो कैसे कमा रहा है,
ये जो फालतू फालतू गाइडेंस की वजह से नए नए ट्रेडर आते हैं यहाँ पर, मार्केट में पैसा लूज कर देते हैं। तो फालतू बातें नहीं सुननी, इतना दिमाग में रखना है कि अगर कोई कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। उसमें ऐसा क्या है जो मेरे में नहीं है? भगवान ने उसको 4 आंखें दी, नहीं, मेरे को भी, उसको भी 2 आंख दी, मेरे को भी 2 आंख दी है। उसके पास क्या 2 दिमाग है? नहीं। तो जब सब चीज सेम है तो फिर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? तो ट्रेडिंग, इसको पहली बात तो डिफिकल्ट समझना ही नहीं है, बहुत आसान है। जितना आसान इसको समझोगे उतना आसान से चीज़ों को कर पाओगे। जितना डिफिकल्ट बनाओगे ट्रेडिंग कभी नहीं हो पाएगा। मैं भी कह रहा हूँ, अगर आसानी से चीज़ों को सीखोगे, आसान आसान सही सही चीज़ों सीखोगे, कोई नहीं रोक सकता ट्रेडिंग में आगे बढ़ने से। तो चलिए सीधा बैक टू द पॉइंट आते हैं। ये 5 टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले। कैंडलस्टिक्स सबसे पहले टॉपिक है, देखते हैं कैंडलस्टिक्स क्या है। तो ये देख सकते हैं कैंडलस्टिक्स पैटर्न आ गया। कैंडलस्टिक्स पैटर्न होता क्या है? जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, कैंडलस्टिक्स पैटर्न क्या होता है। आप देख सकते हैं ये कुछ थेसिस है। कैंडलस्टिक्स पैटर्न, सच पैटर्न्स हेल्प्स द ट्रेडर टू स्टडी द पास्ट एंड करंट प्राइस मूवमेंट ऑफ द सिक्योरिटी एंड स्पॉट द ट्रेंड रिवर्सल, ट्रेंड कंटिन्यूएशन, एंड ट्रेडर यूज दिस कैंडलस्टिक पैटर्न टू आइडेंटिफाई द ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। जो मैंने पहले वीडियो में बताई थी कि कैंडलस्टिक्स पैटर्न जो होता है वो हमें एग्जैक्ट टाइम पे, एग्जैक्ट डेट पे किसी भी कैंडलस्टिक का किसी भी सिक्योरिटी का, किसी भी स्टॉक्स का, किसी भी इंडेक्स का हमें एग्जैक्ट टाइम पे, एग्जैक्ट डेट पे मुझे मोमेंट दे देता है, प्राइस दे देता है कि इस टाइम पे क्या कर रहा था ये स्टॉक, इंडेक्स क्या कर रहा था, क्या इसकी साइकोलॉजी थी इस टाइम पे, बायर्स क्या सोच रहे थे, सेलर्स क्या सोच रहे थे, क्या यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला था, ट्रेंड रिवर्स करने वाला था। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप आइडेंटिफाई करते हैं एज अ ट्रेडर तो आपको बहुत सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है जिस पर आप ट्रेड करके पैसा अर्न कर पाते हो। ठीक है, बेसिक्स नॉलेज यही है कैंडलस्टिक्स का। कैंडलस्टिक क्यों देखते हैं? सिंपल बात नहीं है, कैंडलस्टिक्स हेल्प करता है किसी भी एग्जैक्ट मोमेंट पे उस सिक्योरिटी, स्टॉक्स, इंस्ट्रूमेंट, इंडेक्स का प्राइस, उसके पीछे का बिहेवियर, मार्केट साइकोलॉजी, बायर्स क्या सोच रहे हैं, सेलर्स क्या सोच रहे हैं, मार्केट ऊपर जा सकता है, मार्केट नीचे आ सकता है, ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है, ट्रेंड रिवर्स कर सकता है। इन सभी चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए हम कैंडलस्टिक्स पैटर्न को यूज करते हैं, ताकि अगर हम इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई कर पाए, ठीक है, तो हम एज ए ट्रेडर, हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी मार्केट में ट्रेड करने के लिए, और ट्रेड करके हम पैसे बनाएंगे। ठीक है, सिंपल चीज़। ये देखते हैं क्या लिखा हुआ है, कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स रिफ्लेक्ट व्हाट बायर्स एंड सेलर्स आर डूइंग, व्हाई कैंडलस्टिक पैटर्न्स आर इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेडर्स। यही चीज मैंने बताया कि ये हमें बताता है कि बायर्स और सेलर्स कर क्या रहे हैं उस टाइम पे, बायर्स क्या सोच रहे हैं, सेलर्स क्या सोच रहे हैं, बायर्स का क्या इंटेंशन है, मार्केट को ऊपर ले जाना, नीचे ले जाना, सेलर्स का क्या इंटेंशन है। तो ये सारी चीज़ों को हमें ये बताता है कैंडलस्टिक्स पैटर्न। ठीक है, कैंडलस्टिक्स पैटर्न 2 तरह के होते हैं, एक बुलिश कैंडलस्टिक, एक बेरिश कैंडलस्टिक्स। बुलिश कैंडलस्टिक्स का फॉर्म होता है, मैंने बताया था पहले वीडियो में, जब भी मार्केट ऊपर की ओर मार्च करेगा, ऊपर की ओर जाएगा, तब मार्केट बुलिश कैंडलस्टिक्स फॉर्म करना शुरू कर देगा। ठीक है, बेरिश कैंडलस्टिक्स का फॉर्म करेगा जब मार्केट नीचे की ओर आना शुरू होगा, तब वो बेरिश कैंडलस्टिक्स फॉर्म करना शुरू कर देगा। ठीक है, 2 चीज। अच्छा, बुलिश कैंडलस्टिक्स, बेरिश कैंडलस्टिक्स में होते क्या क्या चीज़ है, मैं बेसिक्स इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। उसमें एक हाई होता है, एक लो होता है, ओपन होता है, क्लोज होता है। सिंपल चीज़, हमारा मार्केट 9:15 में ओपन होता है, 3:30 में क्लोज होता है। तो 9:15 में ओपन हुआ तो उस टाइम पे उस इंडेक्स, उस इंस्ट्रूमेंट, उस सिक्योरिटी, उस स्टॉक्स का क्या प्राइस था, वो ओपन प्राइस मुझे बताता है। और वो दिन भर के अंदर में सबसे लो कितना गया, कि मार्केट ओपन होने के बाद कहीं थोड़ा नीचे तो नहीं गया, तो वो जो लो जहाँ तक जाता है वो लो इंडिकेट करता है। ये वाला, ये जो आप देख रहे हैं, ये लो इंडिकेट करता है, ये ओपन, जब मार्केट सुबह 9:15 में ओपन होता है तो। और दिन भर में सबसे ज़्यादा कहाँ तक गया, ये हमें हाई इंडिकेट करता है। और मार्केट एट द एंड 3:30 में कहाँ पे क्लोज किया, उस टाइम पे क्या प्राइस थी। तो ये कैंडलस्टिक्स हमें इन्फॉर्मेशन देती है। सेम चीज़ बेरिश कैंडलस्टिक्स में भी, कि ओपन कहाँ पे हो रहा है, ठीक है, इस जगह पे ओपन हो रहा है, लो कितना लगाया है, हाई कितना लगाया है, और एट द एंड क्लोज कहाँ पे किया है। ये 4 इन्फॉर्मेशन, 5 इन्फॉर्मेशन होती है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो पूरा पार्ट होता है इसको हम बॉडी कहते हैं। ठीक है, कैंडलस्टिक का बॉडी से कहा जाता है। और ये जो ऊपर वाले जो पार्ट होते हैं, ये जो ऊपर वाले पार्ट होते हैं, ये जो नीचे वाले पार्ट होते हैं, इन सबको हम क्या कहते हैं, विक, या फिर जनरली लोग क्या कहते हैं, शैडो। ठीक है, जो भी हो, शैडो कहते हैं लोग इसको। अपर वीक कहते हैं या फिर अपर शैडो कहते हैं। और ये दोनों नीचे वाले डंटे को हम लोअर वीक या फिर लोअर शैडो कहते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको कैंडलस्टिक पैटर्न समझ में आ गया होगा। 4 इन्फॉर्मेशन कैंडलस्टिक देती है, क्या, ओपन, हाई, लो, क्लोज, कहाँ पे ओपन हो रहा है, कहाँ पे लो लगाया, कहाँ तक हाई लगाया, कहाँ पे क्लोज किया। ये 4 इन्फॉर्मेशन जो कैंडलस्टिक्स में मिलते हैं।
ऊपर वाले डंटे को हम लोग अपर शैडो या फिर अपर बिग कहते हैं, नीचे वाले डंटे को हम लोग लोअर शैडो या फिर लोअर बिग कहते हैं। डंटा कौन है? ये जो नीचे डंटा था, ये जो नीचे डंटा था, इन दोनों को हम क्या कहते हैं? ऊपर वाले को अपर शैडो या फिर अपर बिग, नीचे वाले को लोअर शैडो या फिर लोअर बिग, ठीक है। अच्छा, ये जो पूरा ग्रीन पार्ट और ये जो पूरा रेड पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं? बॉडी कहते हैं, ठीक है। कैंडलस्टिक दो टाइप के होते हैं, एक बुलिश और एक बेरिश। बुलिश जो हमेशा ग्रीन कलर या फिर व्हाइट कलर में देखने को मिलेंगे, और बेरिश कैंडल जो रेड कलर या फिर ब्लैक कलर, बट जनरली ग्रीन और रेड यूज किया जाता है। ग्रीन का सिंबल है मतलब पॉजिटिव, रेड का सिंबल है मतलब नेगेटिव। ये तो चीज़ समझ में आ रही है। बुलिश कैंडल कब फॉर्म होता है? जब भी मार्केट ऊपर की ओर जाता है तो बुलिश कैंडल फॉर्म करना शुरू कर देता है, और जब भी मार्केट नीचे की ओर आना स्टार्ट करता है तो मार्केट बेरिश कैंडल फॉर्म करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये बेसिक्स कैंडलस्टिक्स की जो भी थी। अब मैं बताता हूँ बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न होते क्या है, ठीक है। बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न आप देख सकते हैं, व्हेन द क्लोज प्राइस इज हायर देन द ओपन प्राइस एंड सच टाइप ऑफ कैंडल इज नोन एज बुलिश कैंडल, ग्रीन कलर। यानी बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न का जो ओपन प्राइस होगा, बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न का जो ओपन प्राइस होगा वो हमेशा नीचे होगा और क्लोज प्राइस हमेशा ऊपर होगा। यानी कि ओपन प्राइस से क्लोज प्राइस ज्यादा होगा, ठीक है। ओपन प्राइस से क्लोज प्राइस ज्यादा होगा। ओपन प्राइस हमेशा नीचे होगा और क्लोज प्राइस हमेशा ऊपर होगा। सपोज दैट ये 100 है तो ये कोई 90 होगा, 80 होगा। डोंट माइंड, अभी थोड़ा सा कुछ बाहर से नॉइज आ रहा था इसलिए थोड़ा सा वीडियो ब्रेक हो गया था। हम लोग स्टार्ट करते हैं, बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न सीख रहे थे, ठीक है। इसमें क्या लिखा होता है? व्हेन द क्लोज प्राइस इज द हायर देन द ओपन प्राइस, यानी क्लोज प्राइस हमेशा ओपन प्राइस से ज्यादा होगा। यानी कि क्लोज प्राइस, ये क्लोज प्राइस है, ये वाला क्या है? क्लोज प्राइस है, और ये वाला क्या है? ओपन प्राइस है। तो क्लोज प्राइस से ओपन प्राइस हमेशा ज्यादा, ओपन प्राइस से क्लोज प्राइस हमेशा ज्यादा होगा। ओपन प्राइस नीचे की ओर होगा, क्लोज प्राइस नीचे ऊपर की ओर होगा। इसमें लॉजिक है, सिंपल सा चीज। कोई भी चीज 90 पे ओपन हुआ, ठीक है, और वो जाके 100 पे क्लोज हो रहा है तो 10 पॉइंट का गेन किया, तभी तो इसको बुलिश कहेंगे। बुलिश क्यों कहेंगे? कोई भी चीज ऊपर जाएगा तभी तुम उसको बुलिश कहेंगे। तो जब उसका क्लोज ओपन प्राइस नीचे होगा और क्लोज प्राइस ऊपर होगा तभी तुम उसको बुलिश कहेंगे। यानी पॉजिटिव चीजों को, जो भी जहां पे ओपन हो रहा है उसके ऊपर कहीं पे भी क्लोज करें, मुझे बुलिश कैंडल की तरह समझेंगे, बुलिश कैंडल की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। ये जनरली तुम्हें ग्रीन कलर में मिलेंगे, ठीक है। और दिस इंडिकेट्स द प्राइस ऑफ अ सिक्योरिटी सच लाइक गो इंक्रीज फर्दर, इस टाइप के। मतलब बुलिश कैंडल हमें ये इंडिकेट करता है कि उस स्टॉक्स का, उस क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी का, उस इंडेक्स का प्राइस ऊपर जाने वाला है, इसलिए बुलिश कैंडल को फॉर्म कर रहा है, ठीक है। इसमें क्या क्या होते हैं? अपर शैडो, अपर वीक, एक सेकेंड, लैपटॉप की बैटरी डाउन हो गई। इसमें क्या क्या होते हैं? अपर शैडो होते हैं या फिर अपर वीक उसको कहते हैं, जो कि क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन हाई एंड क्लोज। ये हाई है, ठीक है, और ये क्लोज है। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, ये वाला, ये जो डिफरेंस है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम क्या कहेंगे? अपर शैडो, अपर शैडो या फिर अपर वीक, ठीक है। फिर क्या है? लोअर शैडो या फिर लोअर वीक। डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड लो। ओपन कहाँ? ये ओपन है, लो कहाँ? ये लो है। तो इन दोनों के बीच में जो ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस, ये डंटा जो देख रहे थे ना, ये जो डंटा वाला डिफरेंस है, इसको हम क्या कहेंगे? लोअर शैडो या फिर लोअर वीक, ठीक है। बॉडी किसको कहेंगे? वो तो मैं पिछली वीडियो में बता दिया। ये जो पूरा ग्रीन वाला पार्ट है उसे हम क्या कहेंगे? बॉडी कहेंगे, ठीक है। ये पूरा ग्रीन वाला पार्ट, इसे हम क्या कहेंगे? बॉडी कहेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कैंडलस्टिक्स क्या होता है? ओपन, लो, हाई, क्लोज, ठीक है। बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न का हमेशा ओपन नीचे होगा, क्लोज ऊपर होगा। जो भी कैंडलस्टिक जिसका ओपन नीचे और कैंडल क्लोज ऊपर है तो उसे हम बुलिश कैंडल कहते हैं, ठीक है। बुलिश कैंडल हमें ये इंडिकेट करता है कि इस सिक्योरिटी का प्राइस आगे बढ़ सकता है, ऊपर जा सकता है, क्योंकि बुलिश कैंडलस्टिक्स फॉर्म कर रहा है। तो इतना ही सिग्निफिकेंस है बुलिश कैंडलस्टिक्स का। फिर दूसरा चीज है बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। बेरिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न मुझे क्या बताता है? बेरिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न क्या बताता है? मैंने पहले बताया कि जब भी मार्केट नीचे की ओर ट्रेंड करेगा तो वो बेरिश कैंडलस्टिक्स फॉर्म करना शुरू कर देगा, ठीक है। बेरिश कैंडलस्टिक फॉर्म करना शुरू कर देगा। इसमें भी सेम चीज क्या है, बस अपोजिट है। व्हेन द क्लोज प्राइस इज लोअर देन द ओपन प्राइस एंड द सच टाइप ऑफ कैंडल इज नोन एज बेरिश कैंडल, रेड कलर। यानी कि ओपन प्राइस से क्लोज प्राइस कम होगा। यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पे 100 रुपये पे कोई स्टॉक्स ओपन होता है तो वो क्लोज अगर 90 पे कर रहा है या फिर 100 से कहीं पे भी नीचे कर रहा है, 60, 50, 95, 99, इवन 1 रुपया भी नीचे कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? बेरिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न, ठीक है। उसमें एक हाई होगा, एक लो होगा, हर एक कैंडल में होता है एक हाई, एक लो, ओपन, क्लोज, ठीक है। ये क्या बता रहा है? दिस, ये रेड कलर में होता है पहली बात। अच्छा, दिस इंडिकेट्स दैट द प्राइस ऑफ अ सिक्योरिटी इज लाइकली टू डिक्रीज फर्दर। यही
वो तो मैं पहले ही बता रहा, जब भी मार्केट नीचे की ओर जाना स्टार्ट करेगा तो बेरिश कैंडलस्टिक फॉर्म करना शुरू कर देगा। यानी कि ये हमें बताता है, इंडिकेट करता है कि इस स्टॉक्स का या फिर कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का, कोई सिक्योरिटी का, कोई इंडेक्स का प्राइस आगे नीचे जा सकता है क्योंकि बेरिश कैंडलस्टिक फॉर्म हुआ है। ठीक है, फिर क्या है, अपर शैडो या फिर अपर वीक डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड हाई। ये जो डिफरेंस है, ये जो डंडा देख रहे हैं, ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, ये ओपन है और ये हाई है, तो ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, ये वाला डिफरेंस है, इसे हम क्या कहेंगे, अपर शैडो या फिर अपर वीक। लोअर शैडो या फिर लोअर वीक किसे कहेंगे, क्लोज एंड लो। ये लो है और ये क्लोज है, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम लोग क्या कहेंगे, लोअर शैडो या फिर लोअर वीक। बॉडी किसे कहेंगे, डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज। ये ओपन है और ये क्लोज है, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को क्या कहेंगे, बॉडी कहेंगे। ठीक है, तो आपको बेसिक्स कैंडलस्टिक्स समझ में आ गया। बुलिश कैंडलस्टिक्स क्या होता है, बेरिश कैंडलस्टिक्स क्या होता है। बुलिश कैंडलस्टिक्स में इतना ही ध्यान रखना है कि जब भी मार्केट ऊपर की ओर जाएगा तो बुलिश कैंडलस्टिक्स फॉर्म करना शुरू कर देगा और वो हमें ये इंडिकेट करेगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है, और उसमें डिफरेंस क्या, उसमें क्या चीज आइडेंटिफाई करना हो, तो हमेशा बुलिश कैंडलस्टिक्स का ओपन प्राइस नीचे होगा और क्लोज प्राइस ऊपर होगा, तो वैसे कैंडलस्टिक्स को बुलिश कैंडलस्टिक्स कहेंगे। बेरिश कैंडलस्टिक्स वो होता है जब भी मार्केट नीचे की ओर डाउन ट्रेंड में ट्रेंड करता है तो वो बेरिश कैंडलस्टिक्स फॉर्म करना शुरू करता है और वो हमें ये इंडिकेट करता है कि इस स्टॉक्स या फिर सिक्योरिटी का प्राइस आगे नीचे जा सकता है क्योंकि बेरिश कैंडलस्टिक फॉर्म कर रहा है। और इसमें जो चीज देखने लायक होता है वो ये है कि इसका हमेशा ओपन प्राइस ऊपर होगा और क्लोज प्राइस नीचे होगा, यानी जहां से ये ओपन होगा उससे नीचे कहीं पे भी क्लोज करता है उसे हम बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आपको मजा आ रहा होगा, सीखने में, समझ में आने, कोई ऐसा डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है, मुझे तो लग रहा है बहुत आसान है। इससे आसान से और मुझे नहीं लग रहा कोई और सिखा सकता है। अगर ये चीज नहीं समझ में आ रहा तो फिर मुझे बहुत दिक्कत होगी भाई समझाने में, क्योंकि इतना सिंपल से मैं समझा रहा हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और अच्छे समझिए चीजों को, रटना नहीं है, समझना है बस। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन कहाँ जाएगा, जब इस पर पूरा ध्यान ही लगा देंगे तो जाएगा कहाँ। ऐसा कोई चीज ही नहीं है जिसे हम पूरी शिद्दत से चाहे और उसे हम पा ना ले। ये यूनिवर्सल लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो पढ़े होंगे कि किसी भी चीज को आप पाना चाहते तो उसे पूरी शिद्दत से चाहो। तो पूरे शिद्दत से सीखना चाहेंगे, क्यों नहीं सीख सकते, सीख जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक्स पैटर्न। कैंडलस्टिक्स तो समझ में आ गया क्या होता है, बुलिश बेरिश होता है, कुछ ऊपर नीचे जाने के टाइम पे बुलिश, ऊपर जाने के टाइम पे बुलिश, नीचे जाने के टाइम पे बेरिश, तो ये चीज तो समझ में आ गया। कैंडलस्टिक्स के पैटर्न्स होते हैं, वो टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, जिसमें सिर्फ एक कैंडल इंक्लूड होता है, सिर्फ एक कैंडल होता है जिसे हम सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। दूसरा होता है 2 कैंडलस्टिक्स पैटर्न, जिसमें 2 कैंडल को मिलाकर के एक पैटर्न बनाया जाता है। और तीसरा होता है 3 कैंडलस्टिक्स पैटर्न, जिसमें 3 कैंडल को मिलाकर के एक पैटर्न बनाया जाता है, उसे हम 3 कैंडलस्टिक्स पैटर्न कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न से। फिर उसके बाद जब सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न खत्म हो जाएगा फिर 2 कैंडलस्टिक्स पैटर्न सीखेंगे, फिर 3 कैंडलस्टिक्स पैटर्न सीखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न होता क्या है। वीडियो कहीं फास्ट तो नहीं हो रहा है, अगर फास्ट हो रहा है तो थोड़ा स्लो करके देख सकते हैं, कोई बात नहीं, आपके पास फीचर्स है, यूट्यूब ने फीचर्स दे रखा है। सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न क्या होता है, सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न वो होता है जिसमें सिर्फ एक कैंडल इंक्लूड हो और उससे कुछ ऑब्जर्व किया गया हो, वैसे कैंडलस्टिक्स को हम सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स, अब यहाँ से चीजें समझने वाली आ गई हैं कि ये जो पैटर्न है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपकी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट होती है। बेसिक्स आपने कैंडलस्टिक्स क्या होता है, कैसे वर्क करती है, चीजें समझ ली हैं। अब कैंडलस्टिक्स का यूज कहाँ पे, किस चीज का क्या है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न है जिसमें पहला है बुलिश मारुबुजो, दूसरा है बेरिश मारुबुजो, तीसरा है हैमर, चौथा है हैंगिंग मैन, पांचवा है हैमर इन्वर्टेड हैमर, छठा है शूटिंग स्टार, सातवां है डोजी। ठीक है, तो ये 7 टाइप के सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न है जो कि यूज किए जाते हैं जनरली ट्रेडिंग में, जिसको देख करके ट्रेड लिए जाते हैं, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड की जाती है। तो अब चीज़ों को आपको समझना है कि हाँ, क्योंकि फाउंडेशन अच्छा बन गया ना, ये बेसिक्स यही चीज़ काम आएंगी। आज मैं इसी सब कैंडलस्टिक्स पे ही ट्रेड लेता हूँ, सारा चीज़ सीखते सीखते जा करके फिर यहीं पे आके यही सब चीज़ आज अब अप्लाई हो रहा है। वही होता है ना कि मैथमेटिक्स जब स्टार्टिंग में 2 + 2 4 पढ़ते तो उस टाइम को उतना यूजफुल नहीं लगता, यार 2 + 2 4 ठीक है, इससे सीख के क्या कर लेंगे। लेकिन जब आगे बड़ी बड़ी मैथ्स आपको सॉल्व करनी है तो वहाँ पे 2 + 2 4 ही यूज आता है। ठीक है, बट उन चीज़ों को एडवांस तरीके से बता दिया जाता तो लगता है ये चीज़ें, ये बेसिक्स तो ही काम आते हैं। मैथमेटिक्स में क्या है, जोड़ गुना भाग घटाव, यही सब चीज़ तो यूज होती है। तो सेम चीज़ पूरे ट्रेडिंग में आपको देखने को क्या मिलेगा, कैंडलस्टिक्स पैटर्न, इसी पे पूरा ट्रेडिंग है। ठीक है, अब इसको कोई किसी तरीके से मॉडिफाई कर दिया, कोई किसी तरीके से मॉडिफाई कर दिया, कोई स्ट्रैटेजी बना दिया, कोई कुछ बना दिया, तो वो बात की बात है। बट अब चीज़ें याद करने वाली आ गई हैं।
ठीक है, कि बुलिश मारुबुजो क्या होता है, बेरिश मारुबुजो क्या होता है, हैमर क्या होता है, हैंगिंग मैन क्या होता है, इन्वर्टेड हैमर क्या होता है, शूटिंग स्टार क्या होता है, डोजित्सु क्या होता है। अगर आप ध्यान से समझोगे तो मुझे लगता है याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ जाओगे चीज़ें क्या है क्या नहीं है सारी चीज़ों को। तो या रटना नहीं है, मैं पहली बात बता रहा हूँ, समझना है। तो चलिए आज हम अभी बुलिश मारुबुजो और बेरिश मारुबुजो को डिस्कस कर लेंगे, बाकी 3 4 5 जो भी बचे हुए हैं उनको हम अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं बुलिश मारुबुजो क्या होता है। बुलिश मारुबुजो नाम थोड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा है, ये मारुबुजो ये सब जापानीज टाइप का कुछ वर्ड है, जापान में यूज किया जाता है, ब्लाड ऐसे कुछ कहा जाता था मारुबुजो को, ठीक है। तो ये यहीं से कुछ आया बुलिश मारुबुजो। बुलिश मारुबुजो होता क्या है? बुलिश से पहले समझ में आ रहा है कि ये बुलिश कैंडल है, यानी कि ये जब भी मार्केट ऊपर जाएगा तभी ये फॉर्म होगा, ठीक है। जब भी मार्केट ऊपर जाने वाला होगा तभी ये फॉर्म होगा, मतलब 90% केसेस में, ठीक है। प्रोबेबिलिटी तो हर जगह, ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, इट्स नॉट अ गेम ऑफ गारंटी, ठीक है, इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो बुलिश मारुबुजो होता क्या? इट इज अ सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न दैट इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट द बुलिशनेस, इट शो द स्ट्रेंथ ऑफ द मार्केट। बुलिश मारुबुजो एक सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न है जिसे यूज किया जाता है मार्केट की बुलिशनेस को प्रेडिक्ट करने में, कि मार्केट आगे बुलिश दिख रहा है, मार्केट ऊपर जा सकता है, स्टॉक्स ऊपर जा सकता है, इंडेक्स ऊपर जा सकता है। तो उस टाइम पे बुलिश मारुबुजो को बहुत वैल्यू दिया जाता है, क्योंकि बुलिश मारुबुजो फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट ऊपर जा सकता है। इसमें होता क्या है कि जो इसका ओपन प्राइस होता है ना वही इसका क्लोज प्राइस होगा, और जो इसका ओपन प्राइस यही जो होगा ना वही इसका लो होगा, लो, ठीक है, और जो इसका क्लोज प्राइस होगा वही इसका हाई होगा, ठीक है। जहाँ पे ओपन होगा वही उसका लो हो जाएगा, जहाँ पे क्लोज होगा वहीं पे उसका हाई हो जाएगा। ये थ्योरी है, प्रैक्टिकल में बात बता रहा हूँ कि आप देख रहे हैं। इसमें एक चीज नोटिस कर रहे हैं, इस कैंडल में पिछला जो कैंडल हम लोग पढ़े थे वो कुछ इस टाइप का था, ठीक है, वीक रहते थे ऊपर नीचे। तो ये तो इसमें दिख नहीं रहा, तो क्या इसमें होता नहीं है? इसमें भी होता है। अपर शैडो थोड़ा बहुत होगा, लोअर शैडो थोड़ा बहुत होगा, जो बॉडी के कंपैरिजन में नेग्लेजिबल होगा उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये वो वीक नहीं होते, वीक होते हैं, बट थ्योरी के लिए ऐसा बोला जाता है कि ओपन इक्वल टू हाई, लो इक्वल टू क्लोज, इस टाइप में कुछ भी, ओपन इक्वल टू लो, हाई इक्वल टू क्लोज, सॉरी। बुलिश मारुबुजो इज अ लॉन्ग ग्रीन कैंडल दैट हैज नो और नेग्लिजिबल शैडो विथ बोथ अपर एंड लोअर शैडो। यानी बुलिश कैंडल, बुलिश मारुबुजो है जो लॉन्ग ग्रीन कैंडल होगा, ये तो देख ही रहे हैं आप, लॉन्ग ग्रीन कैंडल है जिसमें या तो विक्स होंगे ही नहीं, और अगर होंगे भी तो नेग्लिजिबल होंगे, ना के बराबर होंगे, ठीक है, जिसको हम लोग इग्नोर मार सकते हैं। दिस कैंडल है तो ओपन इक्वल्स टू लो, मैं बता रहा था कि ये ओपन है और यही लो हो जाता है, और ये क्लोज है और यही हाई हो जाता है। तो कुल मिला के बुलिश मारुबुजो आपको समझ में आ गया होगा कि जिसमें पूरा बहुत बड़ा बॉडी होगा, उसमें विक्स ना के बराबर होंगे, और ये लॉन्ग ग्रीन कैंडल होगा, ये हमें स्ट्रेंथ शो करता है, मार्केट और ऊपर जा सकता है, क्योंकि इसे हम एक एक्सट्रीम बुलिश कैंडल की तरह मानते हैं। दिस कैंडल इज नोन एज एक्सट्रीम बुलिश कैंडल, दिस इंडिकेट्स द स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस। जब भी ये कैंडल फॉर्म होगा तो वहां से मार्केट ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक एक्सट्रीम बुलिश कैंडल होता है, इसमें विक्स बहुत छोटे होते हैं या फिर ना के बराबर होते हैं, फिर होते भी नहीं है, ठीक है। तो ये बुलिश मारुबुजो कैंडल था। अब इसका हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं कि ये क्या सच में काम करता है कैंडलस्टिक्स। मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये हमारा निफ्टी बैंक का चार्ट है, 5 मिनट का चार्ट है, ठीक है। निफ्टी बैंक हमारा इंडेक्स है, आपको पता ही है। निफ्टी बैंक 5 मिनट के चार्ट पे आप देख सकते हैं डाउन ट्रेंड में था। क्या था? डाउन ट्रेंड में था। और अचानक क्या हुआ कि एक डाउन ट्रेंड में एक जगह पे बुलिश कैंडल, बुलिश मारुबुजो फॉर्म हो गया। देख रहे हैं, इसमें कोई विक नहीं ऊपर, और नीचे है भी तो छोटा सा है, छोटा सा है, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। कौन सा कैंडल है? बुलिश मारुबुजो, जिसमें लगभग कुछ भी नहीं है, विक्स है ही नहीं। देखिए, ये पूरा डाउन ट्रेंड में था और ये जैसे ही फॉर्म हुआ उसके बाद ट्रेंड को ही चेंज कर दिया, अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर दिया। तो ये है प्रैक्टिकल एग्जांपल, बुलिश मारुबुजो काम करता है, मैं बता रहा हूँ, लिटरली काम करता है। सेम चीज अब बेरिश मारुबुजो क्या होता है? बेरिश मारुबुजो जस्ट उसके अपोजिट है बुलिश मारुबुजो को। ये हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट अब नीचे गिर जाएगा, मार्केट अब नीचे चला जाएगा, इसका प्राइस अब नीचे चला जाएगा। इसमें भी ओपन इक्वल टू हाई और लो इक्वल टू क्लोज होता है, यानी जहाँ पे ओपन होगा यही इसका हाई हो जाएगा और जहाँ पे क्लोज होगा वही इसका लो हो जाएगा। और ये लॉन्ग रेड बॉडी होता है। अगर विक्स नहीं है तो बहुत अच्छी, अगर है भी थोड़ी बहुत तो चल सकती है, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ बॉडी ही मिलेगा, थोड़ा बहुत विक्स भी मिलेगा तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं।
अब देखिए क्या है इसका थेसिस, बेरिश मारूवुजो से सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न दैट यूज्ड टू प्रेडिक्ट द बेरिशनेस, इट शोज द वीकनेस ऑफ द मार्केट। यानी ये बेरिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न है और ये मार्केट की वीकनेस को शो करता है कि मार्केट में अब वीकनेस आ चुकी है, अब मार्केट गिर सकता है, ठीक है। बेरिश मारूवुजो इज अ लॉन्ग रेड कैंडल दैट हैज नो नेग्लिजिबल शैडो विथ अपर और लोअर बोथ साइड। यानी ये एक लॉन्ग रेड कैंडल है, इसमें शैडो या फिर विक्स जो होते हैं वो या तो नहीं होते, और अगर होते भी हैं तो छोटे से होते हैं, बॉडी के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। दिस कैंडल है जो ओपन इक्वल टू हाई, या फिर जहाँ पे ओपन होगा वही इसका हाई हो जाएगा, और जहाँ पे लो क्लोज होगा वही पे उसका लो हो जाएगा। दिस इज एक्सट्रीम बेरिश कैंडल, ये एक बहुत ज्यादा बेरिश कैंडल है। दिस इंडिकेट्स अ स्ट्रॉन्ग बेरिशनेस, यानी ये स्ट्रॉन्ग बेरिशनेस को इंडिकेट करता है कि मार्केट अब आगे पक्का गिर जाएगा, 90% केसेस में गिर जाता है, ठीक है, क्योंकि ये एक एक्सट्रीम बेरिश कैंडल है। अब चलिए प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं क्या सच में बेरिश कैंडल काम करता है, बेरिश मारूवुजो। आप ये देख सकते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल, ओह सॉरी एक सेकंड, आप ये देख सकते हैं, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल में लेके आया हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा निफ्टी 50 जो हमारा इंडेक्स है निफ्टी 50 5 मिनट चार्ट पे है। देख सकते हैं ये अप ट्रेंड में जा रहा था, अप ट्रेंड में जा रहा था, ठीक है, अप ट्रेंड में जा रहा था। अचानक से क्या फॉर्म हो गया, बेरिश मारूवुजो। बेरिश मारूवुजो कैसा होता है, ऐसा होता है बेरिश मारूवुजो, लॉन्ग रेड बॉडी कैंडल जिसमें विक्स होते भी हैं या फिर नहीं भी होते, अगर होते भी हैं तो बहुत छोटे होते हैं। आप देख सकते हैं ऊपर तो विक ही नहीं है, ऊपर तो एकदम नहीं विक है, नीचे है भी तो छोटा सा है, छोटा सा, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ये क्या है, बेरिश मारूवुजो कैंडल। देखिए ट्रेंड अप ट्रेंड में चल रहा था मार्केट, जैसे ही ये कैंडल फॉर्म हुआ और वहां से देखिए ट्रेंड ही चेंज हो गया, तो ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। यानी कि अगर मैं यहाँ पे ट्रेड करता तो इस जगह के नीचे मैं शॉर्ट पोजीशन बनाता और ये पूरा प्रॉफिट कैप्चर करता, ऐसे ही ट्रेड करते हैं, ठीक है। अभी ट्रेड नहीं करना है, मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये अप ट्रेंड में था, बेरिश मारूवुजो फॉर्म हुआ और ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर दिया। हम क्या करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे और ये प्रॉफिट कैप्चर करेंगे। तो बेरिश मारूवुजो को हम लोग ऐसे यूज करते हैं। तो आई होप, मुझे लग रहा है कि आपको वीडियो में जो भी चीज़ें मैंने समझाई, कैंडलस्टिक्स क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, सिंगल कैंडलस्टिक्स के कितने टाइप्स होते हैं, उसके बाद मैंने बुलिश मारूवुजो समझाया, बेरिश मारूवुजो समझाया, तो सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गया है, वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करें, और जो भी लोग आपके ग्रुप्स में, कोई सर्कल्स में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो उनको जल्दी से जल्दी शेयर कर दें, ठीक है। और मेक श्योर कि आप ट्रेडर टैंक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको जेन्युइन कंटेंट सीक्वेंस में तरीके से सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, कोई फ्रॉडबाजी नहीं। और मैं पहले बता दे रहा हूँ, मैं ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाने वाला कि 2 दिन में कैसे करोड़ रुपए कमा सकते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल। स्टार्टिंग फेज में ये सब चीज़ें करना इट्स नॉट पॉसिबल। तो आपको चीज़ें सीखनी है, गैम्बलिंग नहीं करनी। स्टॉक मार्केट इज अ गेम ऑफ बिजनेस, इट्स अ गेम, इट्स नॉट अ गेम ऑफ गैम्बलिंग। ये बिजनेस है, इसको बिजनेस की तरह ट्रीट करोगे तो आप पैसे बना लोगे, गैम्बलिंग की तरह देखोगे कभी पैसा नहीं बनेगा। तो ये चीज़ दिमाग में रखना है। और मैं थोड़ा रिकैप कर देता हूँ। बुलिश कैंडल क्या होता है, जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो बुलिश कैंडल फॉर्म होता है, जब भी मार्केट नीचे की ओर जाता है तो बेरिश कैंडल फॉर्म होता है। अच्छा, उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक्स पैटर्न पढ़े थे। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न जिसमें एक कैंडल का पैटर्न बनाया जाता है, 2 कैंडलस्टिक पैटर्न जिसमें 2 कैंडल को मिला के एक पैटर्न बनाया जाता है, और 3 कैंडलस्टिक पैटर्न जिसमें 3 कैंडल को मिला के एक पैटर्न बनाया जाता है। उसके बाद सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न के 5, 6, 7 टाइप्स होते थे। बुलिश मारूवुजो, बेरिश मारूवुजो, हैमर, डोजी, शूटिंग स्टार, और मेरे ख्याल से इन्वर्टेड हैमर। तो ये सब कुछ 5, 6, 7 टाइप्स थे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न का। उसके बाद फिर हम लोग बुलिश मारूवुजो को देखे कि ये हमें स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ शो करता है कि जब भी ये फॉर्म होगा तो मार्केट के चांसेस 90% या फिर जितने भी हो, मार्केट वहां से ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि बुलिश मारूवुजो कैंडल फॉर्म हो गया। और मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिखाया कि कैसे कोई चीज़ डाउन ट्रेंड में था, बुलिश मारूवुजो फॉर्म हुआ, चीज़ को, ट्रेंड को अप कन्वर्ट कर दिया बुलिश मारूवुजो ने। सेम चीज़ बेरिश मारूवुजो, ये एक बेरिश कैंडल है। जब भी मार्केट नीचे को ट्रैवल करेगा, मतलब जब भी मार्केट नीचे जाने वाला होता है तो बेरिश मारूवुजो कैंडल फॉर्म हो जाता है। तो बेरिश मारूवुजो एक एक्सट्रीम बेरिश कैंडल है जहाँ से मार्केट के गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाया कि कैसे निफ्टी 50 हमारा अप ट्रेंड में था और बेरिश मारूवुजो कैंडल फॉर्म हुआ और पूरा ट्रेंड को ही डाउन ट्रेंड में चेंज कर दिया बेरिश मारूवुजो। तो ये कुछ बुलिश मारूवुजो, बेरिश मारूवुजो थे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग सीखेंगे हैमर, शूटिंग स्टार, डोजी,
मेक श्योर कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें, बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि बेल आइकन अगर आप नहीं दबाएंगे तो आपसे वीडियो मिस हो जाएगा, आपको नोटिफिकेशन नहीं जाएगा और नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से। सो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो जाए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। और वही एक थोड़ा सा अच्छे से कोट्स के साथ, मैं शानदार कोट जो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ उसी के साथ ख़त्म करते हैं सेशन को। इफ़ यू हैव करेज टू ड्रीम बिग and determination towards your goals and dreams, then no one can stop you. You are unstoppable. So अपने आप को हमेशा ये कहें कि मैं अनस्टॉपेबल हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मेरे अंदर बड़े सपने देखने की हिम्मत है, ताकत है और मैं उन बड़े सपनों को पाने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। दृढ़ संकल्प मैंने ले रखा है कि मैं उन सपनों को हासिल कर लूँगा, आपको कोई नहीं रोक सकता। यू आर अनस्टॉपेबल। तो चलिए यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, शानदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।